जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिए की जाननहार, हरि यश मांगन आयो, दास प्रभु के द्वार। जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनेंगे। तो आइए श्री हरि का नाम लेके प्रारंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरे एक संशय को तो दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को तो दूर कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनना। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भक्तिपूर्वक की जाती है। अब मैं एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पूर्वज इत्यादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। एक रात्रि में एक स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको इस स्वप्न का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही उसने अपने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी स्वप्न व्यथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। राजा आगे कहने लगा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी भी प्रकार से तप, दान इत्यादि बताएं जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार नहीं कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि अवश्य ही बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के सामने बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशलक्षेम पूछी तो राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, इसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामांतुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तो इस पर राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई तो उपाय बतलाइए। इस पर पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प लेकर छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित उसने मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प लेके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के
शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के प्रति पुण्य अर्पित करने की एक अनुपम कथा है। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करते हैं। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उनके भी पापों के कलेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति जरूर होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।